ये है मेरा स्नेक प्लांट और इसमें भी दो वैरायटी है और ये लॉन्ग वैरायटी वाला है, ये देखिए। और एक ये है डॉर वैरायटी वाला। तो सिर्फ एक लाई थी मैं और इससे इतने सारे तैयार हो गए हैं। और मैं इसमें और था तो किन्हीं को दी हूँ निकाल कर, तो उसका एक बेबी प्लांट मैं रखी हुई हूँ और कई दिन से ऐसे ही रखे हुए हैं। और तो इसकी भी रिपोर्टिंग करूँगी, किन्हीं को ये भी देना है मुझे। और ये वाला जो है ये देखिए, इसमें भी दो वैरायटी है, एक ये वेरीगेटेड है और एक ये नॉर्मल वाला है। अगर इसी को आप लीफ से लगाएंगे कटिंग से तो ऐसा आपको होगा। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। तो ये देखिए बेबी प्लांट्स कैसे निकलते हैं, बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है जब ये निकलते हैं तो। और सिर्फ एक से आप अनेक पॉट तैयार कर सकते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज चलते हैं स्नेक प्लांट्स की रिपोर्टिंग करते हैं और स्नेक प्लांट्स क्यों लगाना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं इसके, और इसके लिए सॉइल मीडिया कैसे बनानी चाहिए, इसको कहाँ पे रखना चाहिए, इन सभी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो स्नेक प्लांट को घर में ज़रूर लगाना चाहिए और इसको हम आउटडोर भी लगा सकते हैं और इंडोर भी लगा सकते हैं। और ये 24 आवर्स ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स है, जिसको कि नासा ने भी प्रूव किया है। तो ज़रूर से ज़रूर ऐसे प्लांट्स हमें लगाने चाहिए और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है और केयर भी बहुत ही कम करनी पड़ती है। तो ये देखिए पॉट किस तरह से भर गया है, पूरा भरा हुआ है। तो इसको हमें डिवाइड करना भी ज़रूरी होता है, अगर हम नहीं करेंगे तो पॉट फट जाता है। ये तो जैसे कि रसगुल्ले का डब्बा में लगा हुआ है, ये बड़ा बड़ा पॉट को भी फाड़ देता है, क्योंकि इससे बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, ये मल्टीप्लाई होता जाता है। इसलिए इसको हम डिवाइड कर कर एक से अनेक प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक सिंगल लीव्स लाई थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाई थी, क्योंकि फ्री का गार्डनिंग करना या जुगाड़ का गार्डनिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर खर्चे कर कर करो तो थोड़ा लगता है कि मैंने इतना सारा खर्चा कर दिया। और इसको हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तो है कटिंग से लगा सकते हैं, जो लिप्स है उसको कटिंग कर कर आप लगा दें, तो एक लिप से कई कटिंग आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन कटिंग से लगने पे वेरिएशन ख़त्म हो जाता है। और दूसरा है जो बेबी पप्स निकलते हैं उनको आप डिवाइड कर कर लगा लें। और तीसरा है सिर्फ सिंगल लिप्स को आप सेपरेट कर लें और उसको लगा दें। तो ये 3 तरीके से लग जाता है। सिर्फ मैं एक सिंगल लिप्स लाई थी, तो इस तरह से इतना सारा ये तैयार हो गया है। तो देख रहे होंगे कि कैसे पॉट पूरा फुल हो गया है, कितने सारे बेबी पप्स नीचे से निकल रहे हैं। तो अब हमें इसको डिवाइड कर कर लगाना है, इससे हम चाहे तो बहुत सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। और जो ड्वार्फ वैरायटी का है वो हमें किन्हीं ने दिया था, तो इससे आप बहुत सारे पॉट तैयार कर कर एक दूसरे को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पॉट है, तो ये देखिए कितने सारे बेबी प्लांट्स नीचे से निकल रहे हैं, तो आप देख भी सकते हैं। तो पहले तो हम इसके लिए सॉइल मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, इसको किस तरह के सॉइल मिक्सचर में लगाना चाहिए। इसके लिए सॉइल मिक्सचर जब भी तैयार करें तो वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 15% गार्डन सॉइल ले रहे हो तो उसमें कम से कम 20 to 30% सैंड ले लें, और उसके बाद जो बचता है उसमें आप कंपोस्ट ले लें और राइस हस्क ले लें। कंपोस्ट भी थोड़ा ज़रूरी है, और राइस हस्क लेने से मिट्टी हल्की भी रहेगी और वो धीरे धीरे कंपोस्ट का भी काम करेगी और वो सॉइल को वेल ड्रेन भी बनाती है। में आप बर्मी कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट हो या कोई भी तरह के खाद डाल सकती हैं, जैसे गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ली हूँ सिर्फ किचन वेस्ट कंपोस्ट। तो मैं ज़्यादातर फ्री गार्डनिंग करना चाहती हूँ, तो मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट जो बनाया था वही मैं ली हूँ। तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ और वो बनते रहते हैं, तैयार होते रहते हैं और प्लांट में यूज होते रहते हैं। तो थोड़ी सी हल्दी ली हूँ मैं और थोड़ी सी नीम खली। नीम खली भी फंगस से बचाएगी और हल्दी भी एंटी फंगल होता है, तो ये भी फंगस से बचाएगी। अगर आपके पास फंगीसाइड्स है तो वो ले सकते हैं। तो ये सॉइल मिक्सचर रेडी हो गया है, मैंने मिक्स कर लिए हैं सबको और अब हमें लगाने हैं। तो इसको मुझे किस किस पॉट में लगाना है सो मैं बताने जा रही हूँ पहले। तो इसको मैं बहुत पहले ही लाई थी ये बुद्धा पॉट और इंडोर में रखने के लिए, लेकिन लगाई नहीं हूँ अब तक, बहुत पहले लाई हूँ। लेकिन इसमें मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी, इसके लिए मैं इसमें पहले लगाऊंगी। ये देखिए ऐसे बिल्कुल इसमें शेप में आ जा रहा है।
इसमें लगा कर ऐसे डाल दूँगी और फिर जैसे कि अगर आपको पानी वगैरह डालना हो तो बाहर लाकर पानी डाल लें और फिर से इसको इसी में डाल दें, तो ऐसे। और एक और मैं बॉटल में लगा रही हूँ ऐसे। तो दोनों में से कोई भी इसमें फिट आ जाएगा, लेकिन ये वाला ज़्यादा फिट आ जाता है। और ये भी DIY पॉट ही है। ये एक जार था, उसी को मैं रखी हुई थी और स्नेक प्लांट लगाने के लिए ही रखी हुई थी, और इसमें ये सेट हो जाता है इसीलिए। और इसमें देखिए मैंने होल्स भी कर लिए हैं। तो ये पुराना हो गया है और इससे बेबी प्लांट्स बहुत निकल रहे हैं, तो उसको निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये देखिए इसको बहुत ही ईज़ी है निकालना, और इससे मैं निकाली भी हूँ, पूरा भरा हुआ था पॉट, तो मैं घर भेजी हूँ इससे। और ये देखिए उसमें एक और बेबी प्लांट था, तो ये रखा हुआ है तब से, कई दिनों से ऐसे ही निकाल कर मिट्टी के ऊपर मतलब कि रखा हुआ है। तो इसको मैं अभी पॉट दे दूँगी तो ये भी सही हो जाएगा। क्योंकि निकालने में ये देखिए इस तरह से टूट भी गया ये एक पप्स, लेकिन ये फिर हो जाएगा, इसमें भी रूटिंग आ जाएगी, तो इसको भी मैं लगा दूँगी क्योंकि ये सिंगल लिप से भी ग्रो हो जाता है। तो इसको निकालने में दिक्कत हो रही है, प्रेस कर कर नहीं निकल पा रही है क्योंकि साइड साइड से देख रहे हैं किस तरह से बेबी प्लांट्स निकली हुई है, तो स्पेस नहीं है, तो इस पॉट को काटना पड़ेगा। ऐसे भी ये रसगुल्ले का ही डब्बा है, तो पॉट को मुझे फाड़ना ही पड़ा। ये देखिए इस तरह से कैसे बेबी प्लांट चारों तरफ से निकले हुए हैं। देखिए कितने सारे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, ये देखिए। और ये देखिए ये 2 यहाँ है, एक ये यहाँ है, 3 है, फिर ये एक यहाँ है, 4 है। फिर उसके बाद ये जो लिप्स होते हैं इसको भी आप अलग अलग कर कर लगा सकते हैं यहाँ से, इस तरह से हटा कर। लेकिन उन सभी को मैं नहीं हटाऊँगी, ऐसे ही लगा दूँगी। बहुत सारा पॉट मुझे रखना तो है नहीं, तो इसको तो मैं एक साथ लगा दूँगी और इसको भी एक साथ ही लगा दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से हटा देती हूँ। शायद ये इसका बेबी प्लांट्स है, ये इसका बेबी प्लांट्स है, ये वाला देखिए यहाँ से आ रहा है। तो ये देखिए ये जो बेबी प्लांट्स हैं इसके हैं, ये देखिए वेरिएशन से पता चल रहा है। और ये जो दोनों बेबी प्लांट्स हैं इस प्लांट के हैं। और इसमें ये वाला लगाना है, ये देखिए ऊपर रखा हुआ ही है ऐसे, सिर्फ एक लगाना है मिट्टी और इसमें भरनी होगी। फिर इसमें मैं सोच रही हूँ ये वाला ग्रीन वाला जो है रख दूँ, लगा दूँ ऐसे, इस तरह से। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ, अभी लगाई नहीं हूँ, इस तरह से लगा कर दिखा रही हूँ। ये ड्वार्फ वैरायटी वाला इसमें लगा दूँगी, फिर धीरे धीरे इससे बेबी प्लांट्स निकलेंगे, फिर ये खुद से ही बड़े हो जाएंगे और भी ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो सब मैं अभी सिर्फ रख कर देखी हूँ मैं। और ये जो और बेबी प्लांट्स बच गए हैं इन सभी को मैं कुछ अलग ग्रो बैग में लगा कर रख दे रही हूँ, क्योंकि इन सब से ही पूरा फिर से बेबी प्लांट निकलेगा। तो और छोटा पॉट होगा उसमें लगा दूँगी। यहाँ एक और पॉट, हाँ एक ये है, इसमें भी लगाना मुझे, इसमें 2 लगा दूँगी, दोनों एक एक दोनों ऐसे, इसको अलग लगा दूँगी। इस तरह से इन सारे पॉट को मैं फिलअप की हूँ। तो और उसके बाद इसमें सॉइल डाला है ऐसे। आप चाहे तो इन सभी को पेंट भी कर सकते हैं, तो पेंट करूँगी मैं, बाद में पेंट करूँगी, अभी पहले लगा लेती हूँ। तो इस तरह से आधे आधे पहले सॉइल हमने भर कर रख लिए हैं, और उसके बाद अब इसमें प्लांट रख कर देखेंगे कि प्लांट कितने पे सेट हो रहा। तो ये देखिए इस तरह से ठीक है, ये सही बैठ रहा। अब इसको बीच में ही रखना है, चारों तरफ से सॉइल अब इसको पकड़ कर हमें भरना होगा। अगर ऐसे सॉइल डालेंगे तो एक साइड हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने सॉइल भी इसमें डाल दिया है, और ये अब इस तरह से लग गया है। हालांकि हमें लगाने चाहिए थे इसको और चौड़े पॉट में, क्योंकि नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं, लेकिन अभी हमने फ़िलहाल लगा लिया है और फिर बाद में देखेंगे। इस पॉट में जो ड्वार्फ वैरायटी का स्नेक प्लांट लगा हुआ था इसमें मैं शिफ्ट कर दी हूँ। ये पॉट पूरी तरह से फट गया था इसलिए, लेकिन इसको फिर से यूज कर ले रही हूँ। इसमें इस तरह से कपड़ा लगा दे रही हूँ और मॉस रोज इसमें लगा दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे स्नेक प्लांट को डिवाइड कर कर अलग अलग लगा दिया है। इसमें ये ड्वार्फ वैरायटी वाला है और ये भी ड्वार्फ वैरायटी वाला है, और ये सब लॉन्ग वैरायटी वाला है। तो ये एक बच रहा था, इसको मैं ग्रो बैग में लगा दी हूँ और इसको भी ग्रो बैग में अलग लगा दी हूँ। ये टूट गया था तो दोनों टुकड़े को मैं अलग अलग लगा दी हूँ। तो इस तरह से मैंने लगा दिए हैं, ये देखिए। तो
अब हमें इनमें डालने हैं पानी, क्योंकि पानी हमने नहीं डाला है। पहले मैं यहाँ पे सफाई कर ली, जो मिट्टी वगैरह फैल गया था, और उसके बाद अब यहाँ पे पानी डाल रहे हैं। और पहली बार में हमें पानी पूरा डालना है, मिट्टी नीचे तक की भीग जानी चाहिए। और उसके बाद अभी हमें इनको धूप में नहीं रखना है, अभी हमको 3-4 दिन तक शेडी प्लेस में रखना, फिर धीरे धीरे थोड़ी धूप वाली जगह में करेंगे। और 3-4 दिन तक पानी भी फिर से नहीं पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा पानी दे देंगे तो फिर नीचे से रॉट होने लग जाएगा। तो जब तक मिट्टी ऊपर की थोड़ी सूखी हुई नज़र ना आए तब तक नहीं डालें पानी फिर से इसमें, क्योंकि अभी हमने पूरा पानी डाल रखा है। तो ज़्यादातर मैं सारे DIY पॉट में ही लगाई हूँ। तो एक से इतने सारे स्नेक प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। और ये तो मैंने डिवाइड कर कर लगाया है, कटिंग से भी लगा सकते हैं, सिंगल लीफ से भी लगा सकते हैं, चाहे तो और भी पॉट तैयार कर सकते थे, लेकिन और ज़्यादा तैयार नहीं करना था मुझे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। Bye bye friends. Thanks for watching.